हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने अगर पिछली हमारी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के करीब 50 क्वेश्चन को कवर किया था। और जो भी हमारे न्यू व्यूअर हैं उनको बता दें, ये जो सीरीज चल रही है वो घटना चक्र की बुक से चल रही है। घटना चक्र पूर्वालोकन की जो बुक है, वहाँ से कंटेंट को लिया गया है। और इस बुक के सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ हैं, ठीक है। और अभी तक बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम में, मतलब बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं टीआरई और टीआरई के अलावा, उन सब में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन का इसमें संकलन है। तो इस वजह से ये जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको जो पहली बार देंगे एग्ज़ाम, उनको आइडिया मिलेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, असहयोग आंदोलन के अलावा स्वराज पार्टी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस कवर होंगे। और इसके अलावा साइमन कमीशन से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो कवर होंगे। और उसके बाद में स्वराज प्रस्ताव या कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, इससे क्वेश्चन जो भी पूछे गए वो कवर किए जाएंगे। और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो भी पूछा गया है अभी तक वो क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा आपको गांधी इरविन समझौते से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा देखें, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई फीडबैक देना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको इस वीडियो की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF को वीडियो देखने के बाद में एक बार ज़रूर पढ़ें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन हमारा बी इसमें करेक्ट है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया था। परंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान ईशान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। ये बिहार की बात कर रहा है। तो बिहार में किसने किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया, ठीक है। देखो, एक डिस्कशन इसलिए ज़रूरी होता है, पूछा गया था किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। अगर हम चाहें तो टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे भला नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या देखने को मिला डिस्कशन से? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। और इसके जो इसमें नेता शामिल थे वो कौन कौन थे वो देखे आपने। इसके अलावा नेतृत्व किसने किया? और बिहार में जो असहयोग आंदोलन चला उसी के दौरान पे किसान आंदोलन भी चला था, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में मिल जाती हैं, इस वजह से डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है। ये देखो, तैयारी में पूछा गया क्वेश्चन है 9th-10th में 2023 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? तो ये वर्साई की संधि जो थी, इसने उत्प्रेरक का काम किया था खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। जो वर्साई की संधि थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा। वर्साई की संधि
1919 खिलाफत आंदोलन के लिए सबसे प्रत्यक्ष उत्प्रेरक थी, क्योंकि इसके कारण ऑटोमन साम्राज्य का उन्मूलन हुआ था। किसका? ऑटोमन साम्राज्य जो था उसका उन्मूलन हो गया था वर्साई के संधि के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को बर्खास्त किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मुसलमानों ने खलीफा की स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो आपको पता चला खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। तुर्की में जो खलीफा का पद है उसको स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। इसके फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। तो उस प्रदेश का नाम क्या है, मतलब इस कौन से प्रदेश में ऐसा हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने शराब से परहेज करने को बोला, लोगों ने शराब छोड़ दी और सरकार के राजस्व में कमी आई। फिर उसके बाद में सरकार ने जो शराब पीते थे उन लोगों के नाम से प्रचार किया। ठीक है, तो ये बिहार में ऐसा हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका कुछ देख लेते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। तो वो कौन थे? जैसे कि सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर इत्यादि लोग थे। ठीक है, ऐसा बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ये बिहार और बंगाल में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण जो है बिहार और बंगाल में घटित हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा वर्ष 1929 और वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। ठीक है, बिहार प्रांतीय सभा का गठन कब होता है? 1929 में। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में हुआ था। इसका राइट आंसर 1920 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख सकते हैं 1920। ठीक है, इसका डिटेल भी थोड़ा देख लेते हैं। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। कब हुई? 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें इसकी पुष्टि की गई इस प्रस्ताव की। इसके फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए तो क्या है? 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये 1920 हो जाएगा हमारा, 1 अप्रैल 1920। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा के क्षेत्र में सक्रिय थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963 तक ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। साधु कब बने? ये 1912 में। ठीक है, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी? बनारस से ली थी। इसके आगे देखते हैं, उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कब? 1921 में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, और 21 में इन्होंने भाग लिया, उन्हें जेल भी हुई। ठीक है, यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे और वर्ष 1922 में ये छपरा DCC के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? कौन सी घटना हो गई थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई। तो ये चौरी चौरा की घटना हो गई थी गोरखपुर में, ठीक है। इस वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। इसकी डिटेल आगे देखेंगे। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922, ये डेट को याद रखना, 4 फरवरी 1922 को घटना होती है चौरी चौरा की, ठीक है। का आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 22 या 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने? 22 या 23। 22 या 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। फिर आगे देखते हैं। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में, कहाँ पे हुई? 1922 में, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक होती है। आंदोलन को स्थगित किया इसमें, ठीक है। इसके बाद आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा। यंग इंडिया इनकी एक पत्रिका थी, और ठीक है, क्या लिखा इन्होंने? आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। ये इन्होंने यंग इंडिया में लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये चौरी चौरा की घटना हो गई थी, ठीक है, जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी को फूंक दिया था, ठीक है। तो चौरी चौरा की घटना। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो ये 1922 में स्थगित हो गया था। तो देखो, आप देख रहे होंगे असहयोग आंदोलन से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसके बाद में जो डिटेल दे रखी है उससे भी कई सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसके बाद में पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ें रिवीजन के तौर पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे। कहाँ पे जन्म हुआ इनका? सारण जिले में सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, ठीक है, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। किसमें? बिहार विद्यापीठ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। क्या? एक निपुण राजनीतिज्ञ। ऑप्शन है गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो ये सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया था। कब किया था? 1918 में, ठीक है। और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थान जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी, ठीक है। ये कुछ रीजन थे, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गाँवों में निवास करने वाली देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए थे। इस प्रकार गाँव में रहने वाली करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी और स्वराज की मांग को मध्यवर्गीय आंदोलन के स्तर से उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन के रूप में दे दिया था, ठीक है। तो ये गांधी जी के कुछ बारे में कुछ जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका स्थगन हुआ था, उससे संबंधित जो
क्रम है उनको सही सही देखना है आपको। तो देख सकते हैं आप, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, जी बिल्कुल। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये भी सही है इसके। उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन होता है, जी बिल्कुल। गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, जी बिल्कुल। तो असहयोग आंदोलन जो होता है उसके दौरान ये सारी घटनाएं होती हैं और इनका क्रम भी सही है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एक देख सकते हैं, 1 2 3 4। अब इसका डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जो थाने में आग लगाई थी इसमें 22-23 पुलिसकर्मी मारे गए थे, यानी कि जिंदा जलकर मर गए थे। देखिए इसके आगे, सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष की सजा दी। ठीक है, तो गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना होती है। ठीक है, तो स्थगन के बाद में 10 मार्च 1922 को उनको 6 वर्ष की कारावास की सजा हो जाती है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को समाप्त किया गया था, असहयोग आंदोलन को। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, ये वाली। और कितने वर्ष की सजा होती है, कब होती है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में। ठीक है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये चित्तरंजन दास थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दिया था। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। कितने लोगों ने? एक बार दोबारा से नाम देखो, CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन लोगों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के टाइम पे। नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। पहला कथन है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था। मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी, चुनाव का इन्होंने बहिष्कार नहीं किया था। ठीक है, चुनाव जीते थे, करीब 63 सीटें इनको मिली थी। और तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये सही आंसर है, लेकिन पूछा क्या गया है, कौन सा गलत है? तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1 और 2 गलत आंसर है, जो गलत है वही सही होगा। ये देख से डिटेल इसका देख लेते हैं थोड़ा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया एवं वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया। ठीक है, और 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा देखते हैं, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये तो सही है। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो
पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। और इसके अलावा सी भी सही है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? 1921 में नहीं, 1922 में किया गया था, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन का स्थगन हो जाता है, उसके बाद गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार करके 6 साल की सजा दी जाती है। कितने? 6 साल की जेल होती है। ऑप्शन है इसका करेक्ट है, ठीक है। देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है। इसके कारण 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। अच्छा, निर्णय कहाँ लिया जाता है? 12 फरवरी को जो बैठक होती है बरदौली में 1922 में कांग्रेस की, वहाँ पे इसका निर्णय लिया जाता है कि आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी ध्यान रखना, कहाँ दिया था? BHU में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसका डिटेल भी थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ और भी नाम है इसमें। प्रश्नगत विकल्प में असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद द्वारा अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। इसके अलावा देखते हैं, इनके भाई महेंद्र प्रसाद द्वारा भी आंदोलन के समर्थन में राय साहब की उपाधि तथा अवैधानिक मजिस्ट्रेट के पद को त्याग दिया था। तो इनके भाई कौन थे? महेंद्र प्रसाद, और इन्होंने अपनी राय साहब की उपाधि को त्याग दिया था और मजिस्ट्रेट, अवैधानिक मजिस्ट्रेट पद से त्याग दिया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तथ्य थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति यानी कि रिवाइवल का कारण था। तो इसका गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे हैं अब, ये स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 को। इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो इन्होंने किस उद्देश्य से स्वराज पार्टी बनाई थी? तो सबसे पहली बात तो यही है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने किस उद्देश्य से ये पार्टी बनाई? इन्होंने पार्टी जो बनाई थी राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल देखते हैं, जनवरी 1923 में गया में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कहाँ पे किया था? जनवरी 1923 में गया में, ठीक है। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और CR दास इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधानसभा परिषदों के चुनाव में भी प्रतिभाग किया तथा अच्छी सफलता हासिल भी की। इनका वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात रखना था, यानी कि जो सभाएं होती थी उनमें प्रवेश करके अपनी बात को पहुंचाना था, सरकार के साथ असहयोग करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद, यानी कि स्वराज दल की जो स्थापना होती है किसके असफलता के बाद होती है? तो ये असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन जब विफल हो जाता है उसके बाद स्वराज दल की स्थापना होती है। कौन करता है? CR दास और CR दास के द्वारा की जाती है, ठीक है। डिटेल देखते हैं, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल इसके महासचिव बने थे, ठीक है। और स्वराज पार्टी ने अपने
कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया। साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। तो 3 बातें यहाँ पे याद रखना। असहयोग आंदोलन के टाइम पे स्वराज पार्टी का गठन होता है, ठीक है, और जनवरी 1923 को होता है। किसके द्वारा की जाती है? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन की डेड डॉट 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 असफलता के बाद हुआ, यानी कि यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, और महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको तो याद हो गया होगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार की बात कर रहा है, ठीक है। तो बिहार में ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था। स्वराज दल की एक शाखा थी जिसका गठन श्री कृष्ण के द्वारा बिहार में किया गया था, ठीक है। डिटेल देखते हैं इसका। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में, अब देखना, बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण बनाए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह ने। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 31 दिसंबर 1922 को टैकोरी पैलेस में हुई बैठक में चित्तरंजन दास, कहाँ पे बैठक होती है? 31 दिसंबर 1922 को टैकोरी पैलेस में। इस बैठक में चित्तरंजन दास ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। बाद में वर्ष 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी कर दिया गया। तो यानी कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो थी 1923 में स्वराज पार्टी बन जाती है, ठीक है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी, और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। इनको ध्यान रखना, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और बिहार में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। दोनों बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो ये कांग्रेस से हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल की बात करें, देख लेते हैं। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से दल की स्थापना की, ठीक है। कब की थी? 1923 में दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके सचिव। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार और यदि आवश्यक हो तो अपने पदों का त्याग भी कर देना इस आंदोलन का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने की थी? ये CR दास ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे क्वेश्चन है साइमन कमीशन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साइमन कमीशन यानी कि 1927। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया है? तो ये 1928 को आया था, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे इससे बनते हैं। वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। किसकी समीक्षा के लिए? किसकी समीक्षा के लिए? साइमन कमीशन, ठीक है। तो संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे,
किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है। सदस्य कितने थे? 7। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया था। तो क्या बोला गया? श्वेत कमीशन के नाम से इसका विरोध किया गया। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा, यानी कि भारत पहुंचा था। ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? गठन की बात कर रहा है तो ये इसका आंसर ऑप्शन ई इसका करेक्ट है, क्योंकि सही डेट कौन सी होगी? तो 8 नवंबर 1927। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई थी। ठीक है। 8 नवंबर 1927, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका कुछ डिटेल भी देख लेते हैं। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय संविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली बाल्डविन द्वारा की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। गठित इस आयोग में 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा इसमें कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसका बहिष्कार और विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी को 1928 में भारत आता है, यानी कि बम्बई पहुंचता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। कितने सदस्य थे? 7, और 7 अंग्रेज थे। और इसको क्या संज्ञा दी गई थी? श्वेत कमीशन की। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन होता है। ठीक है। कब? 1927 में, नवंबर में। और किसकी समीक्षा के लिए? 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए। ठीक है। कितने सदस्य थे? 7। अब देखो क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, देखते हैं। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। तो ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छी लाइन है। ये कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन दिया था। कहाँ पे? लाहौर के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका डिटेल भी थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वजह से। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। याद रखना, आगे क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाने का निश्चय किया गया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया। ठीक है। और ये कौन सा अधिवेशन था? 1929 में लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब किया गया था? और 1929 में। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। इसकी डिटेल देखते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है। जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ठीक है। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे? रावी नदी के तट पे। कब?
31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में और रावी के तट पे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कब फहराया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कहाँ पे फहराया गया था? रावी के तट पर। कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 26 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया, 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 का। तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पूर्ण स्वराज का सिद्धांत इसी में गृहीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये लाहौर 1929 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी से बने हुए कई सारे क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अभी पढ़ा था कई बार हमने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? फिर से रिपीट हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। कब पूछा है? 2021 के प्री में, और ये देखो 20 में पूछा, फिर 21 में भी पूछा, इसके पहले भी 22 में पूछा है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, और इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया, और वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तथा उसी वर्ष